मानव भूगोल के विकास के शुरुआती कदम देखते हैं। इस समय के जो विद्वान हैं उसमें कौन कौन आते हैं, जैसे कि हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है? इतिहास के पिता हैं, लेकिन उन्होंने भी भूगोल विषय के बारे में अपना योगदान दिया। इसके बाद हिप्पाक्रेटस कौन है? भूगोल के जन्मदाता। मैंने बताया था आपको, उन्होंने क्या कार्य किया, जितना भी भूगोल के बारे में अव्यवस्थित ज्ञान था उसको व्यवस्थित करने का कार्य किया। बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्राचीन विद्वान है वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्राचीन काल में आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मध्यकाल। मध्यकाल में क्या हुआ? मध्यकाल में मानव ने नए नए स्थानों को खोजना प्रारंभ किया। उसकी प्रवृत्ति कैसी हो गई? खोजी प्रवृत्ति हो गई। अब वो क्या कार्य करता है? अन्वेषण का कार्य करता है और खोजने का कार्य करता है। और किसकी खोज की जाती है? नए नए प्रदेशों की खोज की जाती है। अब उसने नौ चालन संबंधी शक्ति का विकास कर लिया, तो उसने नए नए देशों को खोजा। बच्चों, जो यूरोपीय देश है वहाँ के निवासियों ने अमेरिका महाद्वीप की खोज की। तो एक समय ऐसा था जब लोगों को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के बारे में भी जानकारी नहीं थी। तो बच्चों, समय की ये यात्रा आगे बढ़ती है। देखिए बच्चों, प्राचीन काल से मध्यकाल में आते हैं, मध्यकाल और उन्नत काल है, और उसके बाद आते हैं आधुनिक काल पर। जो मानव भूगोल का आधुनिक काल है उसमें सबसे ज्यादा योगदान है फ्रांसीसी भूगोलवेताओं का। जर्मनी के भूगोलवेता, फ्रांसीसी भूगोलवेता, अमेरिकन भूगोलवेता और ब्रिटिश भूगोलवेताओं ने इसमें अपना बहुत सारा योगदान दिया। और आपको पता है कि आधुनिक भूगोल के जो जन्मदाता है वो कौन है? फ्रेडरिक ड्रेजर, जो कहाँ के निवासी है? जर्मनी के निवासी है। तो बच्चों, पॉइंट बाय पॉइंट हम इस तथ्य को पढ़ेंगे और आप मेरे साथ साथ इसे नोट करेंगे। तो देखते हैं प्राचीन काल के बारे में। बच्चों, नोट करेंगे आप प्राचीन काल के बारे में। प्राचीन काल में विभिन्न प्रदेशों के बीच में, विभिन्न समाजों के बीच में जो अन्योन्य क्रिया है वो क्या है? बच्चों, एक दूसरे के बीच में ज्ञान कैसा था? सीमित था। तकनीक का जो विकास का स्तर है वो कैसा है? निम्न है। और चारों ओर प्राकृतिक वातावरण की छाप भी हमें दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्राकृतिक शक्तियों का जो प्रभाव है वो प्राचीन सभ्यताओं को मानने वाले लोग जैसे कि भारत, चीन, मिस्र, यूनान और रोम में यहाँ की जो सभ्यताएं हैं वो बहुत ज्यादा प्राचीन है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये किसके पुजारी हैं? प्रकृति के पुजारी हैं, क्योंकि उस समय तकनीक का विकास हुआ ही नहीं था। उसी प्रकार बच्चों, वेदों के अंदर भी किनको पूजा की जाती है? सूर्य, वायु, अग्नि, जल और वर्षा, और इन सबको क्या माना गया है? देवता माना गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यूनानी दार्शनिक है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों वो कैसे बन सकते हैं? वन लाइन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए, यानी कि अति समुद्रात्मक प्रश्न। हेल्स और एनेक्सिमेंडर, उन्होंने क्या कहा कि जलवायु, वनस्पति और मानव समाजों का, ये देखिए बच्चों, जलवायु, वनस्पति और मानव समाजों का वर्णन इन्होंने प्राचीन काल में यूनानी विद्वान जो थे इन्होंने अपना योगदान दिया। अगला बिंदु है बच्चों अरस्तु का। अरस्तु बहुत बड़े दर्शन शास्त्री हैं। उन्होंने क्या कहा कि जो ठंडे प्रदेशों के लोग होते हैं